गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुणधर्म। फिनोल के रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले है फिनोलिक समूह पर। तीन पार्ट्स में इसको हमने पिछली क्लास में डिवाइड किया था। एक तो अपने पास किसके आधार पर, फिनोलिक समूह के आधार पर, दूसरा अपने पास बेंजीन वाले के आधार पर, और तीसरा हमने इसमें डिवाइड किया था संघनन की अभिक्रियाओं के आधार पर। ठीक है, यानी फिनोल फिनोल आपस में संघनन करके कुछ कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखो सबसे फर्स्ट विधि कौन सी अपने पास, फिनोलिक समूह के ऊपर आधारित अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। ठीक है, इसमें बात करें अपने पास सबसे पहले एसिडिक रिएक्शन, यानी कि फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। तो ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो फिनोल को अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करती है या बताती है। तो सबसे पहले अपने पास अम्लीय प्रवृत्ति, तो फर्स्ट विधि है इसकी अपने पास कौन सी है, अम्लीय प्रवृत्ति या अम्लीय प्रकृति भी कह सकते हो इसको, अम्लीय प्रकृति, यानी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले अपने पास इस फिनोल की फर्स्ट विधि है फिनोल की रिएक्शन। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ हम रिएक्शन करवाएं। तो टॉपिक यही हो जाएगा, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए कौन कौन सी सक्रिय धातु, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम एक्टिव एलिमेंट्स है, एक्टिव मेटल है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है अपने पास एक्टिव मेटल्स है पहले भी। और अब इसके अंदर बात करें, देखिए ये फिनोल है, ये O या H, इसके दो मोल लेंगे, यहाँ पे Na, इसके भी कितने मोल लेंगे, यहाँ पे दो। तो यहाँ ये सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। प्लस में क्या निकल जाएगा अपने पास, H2, अम्लीय प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल गई तो अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पहले कौन सी होगी, सक्रिय धातुओं के साथ। ये दूसरी विधि है इसकी, इसी की जो सेकंड विधि है वह सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम रिएक्शन, रिएक्शन बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये फिनोल, इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अपने पास ये OH और ये H निकाल देगा H2, और यहाँ सोडियम फिर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, ये O ये Na, प्लस में ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, आंशिक धनावेश रहता है, ये आंशिक ऋणावेश रहता है। प्लस में क्या निकल जाएगा, H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसकी विधि है, थर्ड विधि अपने पास किसके साथ, ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ, ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ, ग्रिग्नार रिएक्टेंट के साथ। देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है, Gr के साथ रिएक्शन। तो यहां ये OH फिनोल किसके साथ, RMGX, यानी कि ये हम यहाँ ले ले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले ले। तो यहां से अपने पास ये H ये H क्या निकल जाएगा, CH4 क्या निकल जाएगा, यहाँ से मेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है तो एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, मेथेन बना लेगी, और यहाँ इसका इस तरीके से एडेड जुड़ जाएगा, ये OMG और ये Br। इस तरीके से ये अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थी। तो फिनोलिक में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी हो जाएगी अपने पास, अम्लीय प्रवृत्ति में 3 रिएक्शन आती है। ठीक है, अब कुछ रीजन है साहब, ये जो फिनोल है ये फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, इसके क्या क्या कारण है, क्यों 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 प्रदर्शित करता है, क्या रीजन है इसके। तो इसके रीजंस देखिए क्या क्या है। टॉपिक इसमें यह आएगा कि फिनोल, टॉपिक ये आएगा इसमें अपने पास जो फिनोल है अम्लीय प्रवृत्ति
एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के कारण। भाई ये क्यों प्रदर्शित करता है, अम्लीय प्रवृत्ति क्या क्यों प्रदर्शित करता है, क्या रीजन है इसका? तो सबसे पहला अपने पास कि फिनोल में क्या पाया जाता है, अनुनाद, रेजोनेंस पाया जाता है। तो पहला रीजन क्या हो जाएगा, फिनोल में अनुनाद, यानी फिनोल के अंदर रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण H प्लस, देखो कैसे, देखो बताएं, ये अपने पास अनुनाद है, देखिए ये O ये H, ये लोन पेयर है इसके पास, तो ये लोन पेयर उठकर कहां आ जाएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड उठकर कहां आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, या इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो गई तो ये जो H प्लस है, इस H प्लस को आसानी से रिमूव ये कर सकता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचकर अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व की जो कमी हुई है उसमें पूर्ण पूरित कर सकता है, उसको पूरा कंप्लीट कर सकता है। देखो ये रेजोनेंस आगे और चलेगा इस तरीके से, ये जो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन है ये उठकर आगे की ओर पैरिंग हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये H है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये उठकर कहां चला जाएगा, नेक्स्ट, ये आगे नेक्स्ट, इस तरीके से आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, ये प्लस चार्ज है, तो ये उठकर कहां जाएगा, इजिली, और ये आगे इस तरीके से। तो एक कारण क्या है इसका, रेजोनेंस, एक कारण क्या है इसका, रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस की वजह से ये अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद में देखिए सेकंड क्या है अपने पास कि इस अनुनाद के कारण हम यहाँ पे फिनोक्साइड आयन का भी निर्माण कर सकते हैं, और फिनोक्साइड आयन का बनने के कारण भी अम्लीय प्रवृत्ति, फिनोल कैसे प्रदर्शित करता है, अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। तो दूसरा रीजन क्या हो जाएगा अपने पास, फिनोक्साइड आयन बनने के कारण, फिनोक्साइड आयन बनने के कारण, फिनोक्साइड आयन बनने के कारण भी होगा। तो देखिए फिनोक्साइड आयन बनने के कारण देखो किस तरीके से, पहले फिनोक्साइड आयन बना लो किस तरीके से। तो यहाँ पे एक मिनट, ये अपने पास क्या है, देखो फिनोल है, ये फिनोल है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो OH समूह है ना, ये वाला जो OH समूह, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा, यहाँ पे sp2 संकरण होगा इसमें। ठीक है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से O और H क्या होता है, इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस पे जुड़े होने के कारण यहाँ पे अपने पास इस अनुनाद के कारण इस बेंजीन की पोजीशन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के कारण ये जो H है, ये क्या होगा, इजिली इसको रिमूव कर सकता है, इजिली इसको हटा सकता है। तो ये जैसे ही अपने पास, ये जैसे ही H प्लस को बाहर रिमूव करेगा तो ये यहाँ पे किसका निर्माण कर लेगा, फिनोक्साइड आयन का। यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या बन गया अपने पास, प्लस में क्या निकल गया, H प्लस, इसको बोलेंगे फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, फिनोक्साइड आयन बनने के कारण ध्रुवीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। आगे समझ में। तो दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन के बनने के कारण। क्लियर है। अब आगे तीसरा जो रीजन है इसका, ये जो फिनोक्साइड आयन बना है, इस फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस भी पाया जाता है, अनुनाद भी पाया जाता है। तो थर्ड इसका जो अपने पास प्रवृत्ति प्रदर्शित करने का कारण क्या हो जाएगा, फिनोक्साइड
आयन में अनुनाद। देखो फिनोल में अनुनाद हो गया, फिनोक्साइड आयन में भी अनुनाद होता है। देखो किस तरीके से होता है, यहां मैं इसको, यहां देखिए इसका अनुनाद, देखिए किस तरीके से होगा। ये अपने पास फिनोक्साइड आयन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास फिनोक्साइड आयन है। अब ये फिनोक्साइड आयन का ये लोन पर उठकर कहा जाएगा यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड उठकर कहां चला जाएगा, आगे की ओर रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर आगे के ये पाई बॉन्ड उठकर, यानी कि बेंजीन के जैसे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, लेकिन फिनोक्साइड आयन अलग रहेगा। ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये आगे उठकर आगे नेक्स्ट कार्बन परमाणु पर, ये वाला पाई बॉन्ड उठकर आगे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, आगे समझ में। अब ये नेगेटिव उठकर यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड अपनी पहले वाली स्थिति पे। अब पहले वाली स्थिति पे आ जाएगा तो वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन का। ये फिनोक्साइड आयन बन गया। तो फिनोक्साइड आयन बनने के कारण भी क्या क्या प्रदर्शित करता है, ये अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे समझो। तो ये फिनोल के आयन के अपने 3 रीजन हो गए कि फिनोल, फिनोलिक जो समूह होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के क्या क्या इसके रीजंस है, कौन कौन से क्या क्या कारण है इसके फिनोल के। एक तो अपने पास कौन सा हो गया, फिनोल का अनुनाद हो गया। दूसरा अपने पास फिनोक्साइड आयन के बनने के कारण भी होता है। तीसरा अपने पास रीजन क्या हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो ये 3 मतलब इसके 3 इसके कारण हो गए, 3 इसके रीजंस हो गए कि क्यों प्रदर्शित करता है, क्या कारण है इसके। ठीक है, अब आगे है अपने पास फिनोल। नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। ठीक है, अब ये बता दिया हमने कि इसमें कारण हमने बता दिया, लेकिन इस फिनोल की अम्लता पर और भी कुछ कंपोनेंट्स इफेक्ट डालते हैं। कैसे, जैसे अगर इस फिनोल के एरोमेटिक यानी कि जो बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम प्रतिस्थापियों को जोड़ें तो उसके कारण भी ये अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है घटती है, दोनों होती है इसमें। तो इसमें अपने पास टॉपिक ये है कि फिनोल की हेडिंग है अपने पास, फिनोल की अम्लीयता, फिनोल की फिनोल की अम्लता, अम्लता, फिनोल की अम्लता। ठीक है, अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी अगर इस फिनोल के ऊपर अगर प्रतिस्थापी समूह को ऐड कर दे तो इसकी अम्लता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि यदि इस फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, यदि इस फिनोल के ऊपर क्या जोड़ दे हम, फर्स्ट है इसमें अपने पास फिनोल पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति, यदि इस फिनोल के ऊपर क्या ऐड कर दें हम, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दें। कैसे, देखिए ये फिनोल है, तो इस फिनोल की बात करें हम, तो ये इस फिनोल के ऊपर अगर हम नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, नाइट्रीकरण भी कहते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल रिएक्शंस में, आगे है एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जब रिएक्शन करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे हम। तो यदि हम इसके ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक NO2, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस H+ को आसानी से ये रिमूव कर सकता है।
अब इसमें भी क्या है, एक तो ये कंपोनेंट है, अम्लीयता का क्रम भी पूछता है इसमें, अम्लीयता का क्रम भी पूछता है, नाइट्रोफिनोल हो गया इसका नाम, ठीक है। सेकंड अपने पास बात करें, अगर ऐसा कंपोनेंट हो, एक तो NO2 यहां हो, एक NO2 यहां हो, और तीसरा अपने पास बात करें इस तरीके से हो, तो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय, और एक फिनोल ले लो, चौथा जो कंपोनेंट है वो कौन सा हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। तो इसमें पूछ ले सबसे अधिक अम्लीय प्रवृत्ति कौन सा फिनोल प्रदर्शित करता है, कौन सा फिनोल प्रदर्शित करता है। तो ये अपने पास जो टॉपिक है कि इस फिनोल के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ेंगे उतनी ही स्पीड से इस फिनोल में से H+ आयन रिमूव होगा, H+ आयन तीव्र गति से निकलेगा। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ये क्या करेंगे, ये NO2 क्या करेगा, इस फिनोल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो H है, ये H क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके H के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये H+ इजीली इसमें से बाहर निकल जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इसके अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम की बात करें तो जितने ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, फिनोल के बेंजीन रिंग के ऊपर जितने ज्यादा NO2 समूह जुड़े हुए रहेंगे, जितने ज्यादा NO2 यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए रहेंगे, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा जब एरोमेटिक बेंजीन वलय पर जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उस समय भी ये हमारे काम आएगा। तो यहाँ पे अपने पास बात करें तो सबसे ज्यादा NO2 इस थर्ड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब या लिख सकते हैं अपने पास अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का घटता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा, घटता हुआ का मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे थर्ड नंबर सबसे ज्यादा अम्लीय, थर्ड नंबर, और फिर अपने पास कौन सा आ जाएगा 2 नंबर, और फिर आ जाएगा 1 नंबर, और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा 4th नंबर। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इस पे क्या है, सबसे मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हैं, क्लियर है। तो और एक है अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, दूसरा अपने पास क्या, फिनोल पर आकर्षित समूह हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास, इसमें इस आकर्षी की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिकर्षी, इस आकर्षी की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिकर्षी का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, देखें पहला रीजन तो कंप्लीट, दूसरा रीजन की बात करें हम, इस आकर्षी समूह की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिकर्षी। प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति जैसे ये फिनोल है, ये H है, ठीक है। अगर इस H के पास में एक तो ये फिनोल हो गया, इस पे यहां पे अगर मैं CH3 जोड़ दूं तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। सॉरी, यहां पे अगर इसकी जगह क्या जोड़ दे, हम Cl जोड़ दें, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, तो इसमें H+ आयन निकलने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन और तौर पर जब पैरा पोजीशन पर जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, निकलने की, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से निकलने की, इस ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इसको मिल रहे हैं वो कहां से मिल जाएंगे, Cl से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये एक कंपाउंड ये हो गया। अगर यहाँ पे एक और हम क्या जोड़ दें, इस OH के साथ साथ ये Cl तो यहाँ है, एक और Cl यहाँ जोड़ दें, एक और Cl यहाँ पे जोड़ दें, Cl है, ठीक है। ये दूसरा नंबर, ये अपने पास फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर की बात करें, एक और यहाँ पे अगर एक और Cl यहाँ पे एडेड कर दें, ये OH है, ये Cl है, ये Cl है, और ये Cl है, और एक अपने पास फिनोल हो जाए, एक हमारे पास फिनोल हो जाए। तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति की बात करें तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी, अपने पास 4th नंबर की, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास 1 नंबर, फिर आ जाएगा अपने पास 2 नंबर, और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 3rd नंबर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और इससे पहले वाले में क्या था, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति
बैठेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपने पास किसके साथ, फिनोल की अम्लीयता। फिनोल की अम्लीयता पर कौन कौन से कंटेंट इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, और अब आगे की हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी जो क्लास होगी वो आगे नेक्स्ट डे क्लियर हो। ठीक है, बाय।